बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ आइका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू मेथी का सालन। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आलू मेथी बहुत ही घरों में बहुत से लोग बहुत ही शौक़ से बनाते हैं, इसे खाते हैं, क्योंकि ये अकेले भी बनती है। इसे तमाम सब्जियों में भी बहुत सी मुख्तलिफ सब्जियों में इसे ऐड करके हम बनाया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है वो इतना अमेजिंग है, खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो इसलिए सब लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह तैयार होती है, तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। और इसे बनाने का असल तरीका क्या है, किस तरह ये बहुत ही परफेक्ट तैयार होती है, आपको इस वीडियो के दौरान ही बताएंगे। तो चलने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ली है मेथी, जो हमारी सबसे मेन चीज़ है। मेथी आपने लेनी है फ्रेश ताज़ा एकदम लेनी है, आपने मुरझाई हुई आपने मेथी नहीं लेनी। और सबसे मेन बात, आपने मेथी की जो पत्ते हैं वो सिर्फ तोड़ने, इसकी जो टहनी है वो हमें नहीं चाहिए, वो आपने ज़ाया कर देनी है। तो पत्ते पत्ते आपने लेने हैं, क्योंकि पत्ते जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ घुल जाते हैं। अगर आप इसमें टहनी ऐड करेंगे तो ये आपकी खुरदरी से बनेगी, जैसे खड़ी खड़ी बनेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके बाद हमें चाहिए मसाले में एक बड़े साइज़ का प्याज, साथ ही में चाहिए 5 अदद सब्ज़ मिर्च जो कि बहुत तीखी हैं, साथ ही में चाहिए लहसुन, देसी मैंने लिया है। आप भी कोशिश करें देसी लहसुन ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा होता है। और साथ में चाहिए आलू, आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। तो इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने साइज़ में आप इसे काटें, या फिर बैंड है इसकी कटिंग आप जिस तरह से मर्ज़ी इसकी कटिंग करें। और इसे अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। तो तमाम चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है, और इन्हें बनाने से पहले भी आपने धोना है, और बनाने के बाद भी इन्हें अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। मेथी को तो आपने लाजमन बहुत ही ज़्यादा ताकीद से इसे साफ़ करना है। तो देखें, अच्छी तरह से मेथी साफ़ करने के बाद हमने इसे अपने बर्तन में डाला है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे जितने में ये अच्छी तरह से हमारी बॉयल होकर नरम हो जाए। हम पहले इसे बॉयल करेंगे, तो जब आप इतना पानी लें जितने में ये जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए। ज़्यादा भी आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। और पानी आप हमेशा पीने वाला इस्तेमाल किया करें, मिनरल पानी इसमें इस्तेमाल किया करें साफ़। तो इसे अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है। तो अगर वो बाई चांस खाते हुए मुंह में आ जाए तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपने इससे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है खुले पानी के साथ। तो अब हम इस अपना फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे, और इसे तकरीबन हम 1 घंटे के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे, क्योंकि ये हमें बहुत ही सॉफ्ट चाहिए, बहुत ही नरम चाहिए। हम इसे खड़ी खड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि खड़ी खड़ी तो होती नहीं है सालन इसका जो तैयार होता है। वो असल तरीका यही है कि जो हमारी मेथी हो वो नरम हो, सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद इस कंडीशन में हमारी मेथी आई है। देखिए, जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे ये कम होती जाएगी, ये गलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आप, इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है, थोड़ा सा इसमें पानी है। तो आपने कोशिश करना है कि एक लकड़ी के चम्मच से आपने इसे हल्का हल्का से इस तरह मसलना है, क्योंकि लकड़ी के चम्मच से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मसली जाती है। इसे आपने जैसे हल्का हल्का, जैसे कहते हैं ना घोटा लगाना है, वो आपने इसे हल्का हल्का सा दबाना है। तो ये देखिए, हमारी जो मेथी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गल गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारी पत्तियाँ हैं। तो आपने, फिर से कह रही हूँ कि अपनी मेथी की जो पत्ती हैं वो आपने लेने हैं, इसमें आपने टहनी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप इसमें टहनी को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इतनी जल्द ये सॉफ्ट नहीं होगी, गलेगी नहीं। तो इसे एक बर्तन में अलहदा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी प्याज कढ़ाई में लिया है ऑयल मैंने लिया है 1 कप। और जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। इस रेसिपी में हम पेस्ट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तमाम मसाले हम चॉप किए हुए इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम इसमें पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए।
तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें। तो ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में हमारा जब प्याज आ जाए तो आपने इसमें ऐड करना है लहसुन। लहसुन भी आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हैं इसमें आपने अदरक इसलिए ऐड नहीं करना क्योंकि जो मेथी है माशाल्लाह उसका इतना टेस्ट है, तो अदरक की हमें ज़रूरत है इसमें ऐड नहीं होगी। तो इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, खूबसूरत सा से कलर भी आ जाए। तो इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च भी आपने चॉप की हुई लेनी है। और एक बात का ध्यान है कि जब आपने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है तो साथ ही आपने इसमें टमाटर जो है वो भी हम ऐड इसमें कर देंगे। आप भी इसमें टमाटर ऐड कर दें। और टमाटर हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के खूबसूरत से लाल टमाटर, और इन्हें हमने बारीक पीसेस में काट लिया। आप इसकी कटिंग अपने हिसाब से कर सकती हैं, लेकिन आपने टमाटर जो है वो आपने छील लेना है। तो ये देख सकते हैं आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो टमाटर अपना पानी एक छोड़ देगा मसाले में, तो इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसमें हमने ऐड किया है नमक 1 टेबल स्पून, या आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। जब मैंने मेथी बॉईल की थी तो उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, आप भी चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो साथ हमने इसमें ऐड की है हल्दी 1/4 टेबल स्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 घूंट तकरीबन। तो अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इस मसाले की, बहुत ही खूबसूरत और प्यार के साथ। तो ये देख सकते हैं आप हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, और आलू को हम इसमें तकरीबन 10 मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मेथी जो है वो आपने पहले इसलिए बॉईल कर लेनी है, उसे पका लेना है, क्योंकि इसे पहले ही बनाया जाता है। अगर इसमें सब्ज़ी में ऐड करें तो क्या होगा, जो हमारे आलू हैं वो खीर बन जाएंगे और हमारी जो मेथी है वो कच्ची कच्ची रह जाएगी, क्योंकि जो मेथी है इसे और पालक हो या साग हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इसे पकने में गलने में टाइम लगता है। तो इसे पहले बॉईल करके ही तैयार किया जाता है, यही इसका सही तरीका है। तो हमने इसमें मेथी भी ऐड की है, और मेथी के साथ हम यहाँ पे अपना फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर लेंगे, और यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को ऊपर से कवर कर देंगे। या आप इसे ओपनली इसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपने वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है। इसमें आपने इस कंडीशन में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो हमने मेथी ऐड की है उसमें भी पानी है। तो 10 मिनट तक हमने इसे कवर करके रखा था। तो अब इसकी कंडीशन हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप पानी हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया, और माशाल्लाह यहाँ पे इसकी इतनी अमेज़िंग खुशबू आ रही है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। तो ये आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। इसका ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी ऊपर आ गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम आपका जो सालन है, हमारी मेथी जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। यहाँ पे ये तरीका है इसे बनाने का, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारी मेथी भी अच्छी तरह से पक गई है, बन गई है मलाई की तरह, और हमारे जो आलू हैं वो भी सॉफ्ट हैं जितने हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये देखें आलू कितनी अच्छी तरह से मसले गए हैं। तो हमारे ये सालन अच्छी तरह से तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसके ऊपर लास्ट पे कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, जैसे अदरक हो गया, सब्ज़ मिर्च होगी, लेकिन मैं तो इसी तरह ही लूँगी क्योंकि इसकी खुशबू, इसका जायका इतना
अमेजिंग है कि इसमें और कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखें जो थोड़ी सी कसर थी पानी की वो भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई होगी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खूबसूरत सा प्यार सा कमेंट भी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ऐड करें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ये कितनी अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। ये जो हमारा आज का सालन है कितना खूबसूरत तरीके से इसी तरीके से तैयार होगा। तो चलें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और आज के लिए हमें दें इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत सी बातें आज की इस रेसिपी में सीखे होंगे और समझे होंगे और इन पर अमल भी आप करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।